हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करेंगे अपन करंट अफेयर्स के रिवीजन सेट नंबर 2 की। मोस्टली अपना टारगेट है 1 जनवरी 2020 के बाद में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को अपने को रिवाइज करना है। गाइज सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आप देखोगे गाइज पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो आप देखिएगा जो एसएससी जीके एसएससी सीजीएल के जो गाइज वो पेपर्स हुए थे, जैसे मैंने 11वां या 12वां सेट करवाया था, उसमें आप देखोगे ये क्वेश्चन सेम टू सेम करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम होता है मार्च 2020 के अंदर। ठीक है, तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपने जो क्वेश्चन है गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपना करंट अफेयर का रिवीजन करते रहिएगा, डेली बेसिस के ऊपर वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने, कौन से भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता। गाइज देखिएगा, भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने इंग्लैंड के शहर हेस्टिंग के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस। इसका था 95वां संस्करण, उसका खिताब जीता। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी मंगेश चंद्रन। क्वेश्चन आ सकता है कि पी मंगेश चंद्रन किस खेल से संबंधित है, तब आपका आंसर हो जाएगा शतरंज से। किस देश के खिलाड़ी है, भारत के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्न में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पोली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पोली उमरीगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। आपको आंसर आता है तो बिल्कुल आपको साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर देना है। जसप्रीत बुमराह को पोली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर की बात करें मुंबई के अंदर है। इसके जो डायरेक्टर है, अध्यक्ष है, वह कौन है, सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है वो कौन है, जयशाह, अमित शाह के बेटे जयशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। गाइस जो भारत का जो मिशन है, मिशन गगनयान, जिसके द्वारा क्या होता है अंतरिक्ष के अंदर व्यक्ति को भेजा जाएगा, मानव को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। गाइस ये जो प्रशिक्षण केंद्र है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गाइज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, HSFC। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है। और ये कहाँ पे स्थापना की जाएगी, इसकी कर्नाटक के अंदर। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ये किसके द्वारा स्थापना की जाएगी, इसकी इसरो के द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये जो गगनयान मिशन है और इसका जो ये सेंटर है ह्यूमन, इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है HSFC की, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया। देखिएगा अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, ठीक है, उसके अंदर कौन सी आबादी जो लगभग आधी समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिएगा गाइज। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोआला। रट लीजिएगा अच्छे से, कोआला प्रजाति है, उस वन्य प्रजाति है, कोआला जो वन्य प्रजाति है वो लगभग आधी समाप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो गाइज कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। स्कॉट मॉरिसन इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज, ऑस्ट्रेलियन PM। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, यह सिंपल सा आपको बताना है कि टीकाकरण से संबंधित भारत का कौन सा मिशन है। देश के अंदर टीकाकरण से संबंधित कौन सा मिशन चल रहा है गाइज, आंसर हो जाएगा अपना इंद्रधनुष मिशन चल रहा है, जो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंडर में आता है और मोस्टली किससे संबंधित है, टीकाकरण से। इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत की गई गाइज सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है कब मनाया जाता है गाइज, 25 दिसंबर। तो इसकी जो स्थापना है, इसकी जो शुरुआत है मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 से। रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई, 25 दिसंबर 2014 से। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से संबंधित है, जो सुशासन दिवस था उसके उपलक्ष्य में इसको शुरुआत किया गया था। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अन्ना द्रमुक के किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अन्ना द्रमुक पार्टी का नाम है गाइज, कि किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा PH पांड्यान। अब गाइज एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, PH पांड्यान है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिज्ञ। किस क्षेत्र से संबंधित है, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, PH पांड्यान।
हाल ही में किस राज्य ने अपनी भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? देश का पहला राज्य किससे भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य? क्या आंसर बनेगा गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे सीएम उद्धव ठाकरे हैं और अजित पवार है यहाँ पे गाइज डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के अंदर, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे है राज्यपाल। पंजाब के जो राज्यपाल है वो है वीपी सिंह बदनौर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है गाइज आनंदीबेन पटेल। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, ध्यान में रखना है। और गाइज बिहार के अंदर डेप्यूटी सीएम है जिनका नाम है सुशील मोदी। डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री है सुशील मोदी, और मुख्यमंत्री बिहार के अंदर है नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 मुख्यमंत्री है, एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और एक का नाम है गाइज दिनेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के मुख्यमंत्री। किस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बाद घोषणा की कि वो 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन अब नहीं करेंगे? बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है और श्योर है कि अमेरिका, एक क्वेश्चन गाइज 100% श्योर है, अमेरिका और ईरान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का। तो किस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बाद घोषणा की कि वो 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन अब नहीं करेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान की राजधानी की बात करें तो गाइज तेहरान। ईरान के जो गाइज कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे, कासिम सुलेमानी नाम था, जिसको अमेरिका ने मार गिराया था ड्रोन हमले में। ठीक है। पाकिस्तान की बात करें, आरिफ आलवी यहाँ के राष्ट्रपति है। जापान, टोक्यो, शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नोएडा कैलाश अस्पताल में हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी किस क्षेत्र से संबंधित थे? वही अपना आंसर हो जाएगा राजनीतिज्ञ। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे। बस आपको ध्यान में रखना कि त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी है, ये किससे संबंधित है गाइस? राजनीति से संबंधित है। सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? बताना है। सौरभ चौधरी नाम ध्यान में रखना है सबसे पहले। जो 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी, सौरभ चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता किसमें? जो नेशनल गेम्स है उसके अंदर। कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता? तो इन्होंने जीता गाइस 10 मीटर। कई चीज़ें बनती है, क्वेश्चन आ सकता है कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए निशानेबाजी से संबंधित है। निम्न में से किस व्यक्ति पर, देखिएगा ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम एज इट इज़ एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है, करंट अफेयर क्वेश्चंस के अंदर, जो मार्च 2020 के अंदर एग्जाम हुई थी उसके अंदर। चाहो तो आप 11 या 12 नंबर का सेट देखना, उसमें सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये निम्न में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक क्रम योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? गाइस ग्रंथ का नाम है क्रम योद्धा ग्रंथ। किसके जीवन के ऊपर आधारित है जिसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, ये अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। क्रम योद्धा ग्रंथ पुस्तक का नाम है और नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया? गाइस इस डेट को भूल जाइएगा आप, क्योंकि डेथ वारंट कई बार आए थे। और लास्ट में कितने जनों को फांसी दी गई थी? 4 जनों को दी गई थी। और कब दी गई थी गाइस, वो डेट याद रखिएगा आप। 20 मार्च 2020 को जो निर्भया के चारों आरोपी थे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कब दी गई थी? 20 मार्च 2020 को। इजीली याद हो जाएगा आपको, 2020। अमेरिकी एयर स्ट्राइक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, ये नाम याद रखिएगा, जनरल कासिम सुलेमानी, ये नाम रट लीजिएगा अच्छे से, की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? गाइस जो कुद्स फोर्स है ये तो है उनकी फोर्स का नाम है। कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी
अमेरिका ने ड्रोन हमले में इसको मार गिराया था। उसके बाद में किसको नया प्रमुख बनाया गया? एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्माइल कानी। देखिएगा, कासिम सुलेमानी को तो मार गिराया, उसके बाद में इस्माइल कानी को नया प्रमुख बनाया है ईरान ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? भारत ने भी प्रतिबंध लगाया, साथ साथ में भारत के कौन से पड़ोसी देश ने लगाने की घोषणा की है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टक्का वहाँ की मुद्रा है, शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है और अब्दुल हामिद है वहाँ के राष्ट्रपति। बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे घोषणा की गई है गाइज? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16। आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर पड़ता है गाइज बिहार के अंदर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। भागलपुर बिहार के अंदर पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया है? देखिएगा, ईरान ने कौन से देश है उसकी सेना है उसको किसी भी प्रकार की सहायता करना एक आतंकवादी गतिविधि के अंदर शामिल कर दिया गया है, तो वो देश है अमेरिका। तो ईरान की संसद ने अमेरिका की सेना को टोटली आतंकवादी घोषित कर दिया है। कासिम सुलेमानी को मार गिराने के बाद में 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ड्रोसोफिला एक कीट का नाम है गाइज, तो उस पर आधारित जो अनुसंधान सम्मेलन है एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे के अंदर। कौन सा संस्करण है? 5वां। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की गई है शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पे। तो गाइज वो सिटी है गोरखपुर। देखिएगा, एक नाम तो ये अशफाक उल्लाह खान, एक नाम राम प्रसाद बिस्मिल। ये दोनों नाम किससे जुड़े हुए नाम है? ये दोनों नाम गाइज काकोरी कांड से जुड़े हुए नाम है। दोनों किससे जुड़े हुए नाम है? काकोरी कांड, जो काकोरी घटना हुई थी उससे संबंधित है दोनों नाम। तो अशफाक उल्लाह नाम के आधार पे उसके एक चिड़ियाघर का नाम यह गोरखपुर के अंदर रखने की घोषणा की है। और ये गाइज काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। हाल ही में रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ महतो को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? अभी 3 ही राज्य में चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन वहाँ पे है मुख्यमंत्री और द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे है राज्यपाल, और विधानसभा अध्यक्ष बने हैं रविंद्रनाथ महतो। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। किस देश ने हाल में बोइंग 737-800, नाम याद कर लीजिएगा इस विमान का, बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए। हो सकता है कि एग्जाम में आपको इसका नाम पूछ ले, तो नाम है बोइंग 737-800। तो ये किस देश के अंदर हुआ था गाइज? इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 200-300 जो यात्री थे सभी के सभी मारे गए थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर डी, ईरान। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर, रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है अमेरिका के राजदूत कौन है भारत के अंदर, जिसका नाम है केनेथ जस्टर। बांग्लादेश, दक्षिणी कोरिया, मोरक्को समेत कितने देशों के राजदूतों को हाल ही में 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे? कितने देशों के राजदूत हैं जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आपको एक तो 16 टोटल देश याद रखने जहाँ के राजदूत वहाँ गए थे। एक ये याद रखना है केनेथ जस्टर है अमेरिका के राजदूत भारत के अंदर। पाकिस्तान की संसद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा को कितने वर्ष का सेवा विस्तार देने हेतु बिल पारित कर दिया है? क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष।
पाकिस्तान के जनरल कौन है? सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा। और आरिफ आलवी वहाँ के है राष्ट्रपति। और विदेश मंत्री बहुत ज़्यादा चर्चा में है पाकिस्तान के, महमूद कुरैशी। नाम याद में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, महमूद कुरैशी। ईरान ने हाल ही में किस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और गाइज इस क्वेश्चन को आप गलत भी कर सकते हो, तो अच्छे से देखिएगा। जिस तरीके से अमेरिका ने ड्रोन हमले में उसके सेना प्रमुखों को मार गिराया था, तो ईरान ने भी अमेरिकी सेनाओं पर हमले किए थे। तो कहाँ पे किए थे, किस देश के अंदर किए थे? वो किए थे गाइज इराक के अंदर। ध्यान में रखना है, ईरान ने हमला किया अमेरिका की सेना के ऊपर, और किस देश के अंदर? इराक के अंदर। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इराक की बात करें तो इसकी जो राजधानी है गाइज वो है बगदाद है, और वहाँ की जो मुद्रा गाइज वो है दिनार। इजराइल की बात करें तो जेरूसलेम है वहाँ की राजधानी, और यहाँ की जो पीएम है इंपॉर्टेंट है बेंजामिन नेतन्याहू है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और न्यू शेकल है यहाँ की मुद्रा इजराइल के। अफगानिस्तान का आपको पता है काबुल और अशरफ गनी। कुवैत की कुवैत सिटी, कुवैत की मुद्रा भी दिनार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था गाइज, किस स्टेट के अंदर हुआ था? वहीं पे विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री है वहाँ के। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च की बात हो रही है कि महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना निम्न में से किस शहर में करने की घोषणा की गई है? किसान नवोन्मेष कोष ICAR के द्वारा किस शहर में घोषणा की गई है गाइज? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कृषि मंत्री कौन है एट प्रेजेंट? नरेंद्र सिंह तोमर, और इनका यही पंचायती राज मंत्री है, इन्हीं के पास में पंचायती राज मंत्रालय है, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये ग्वालियर से MP है, ग्वालियर इनका लोकसभा क्षेत्र है। सब चीज़ें ध्यान में रखना है। और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री कौन है? कैलाश चौधरी, जो कहाँ से आता है गाइज? बाड़मेर राजस्थान से इनका लोकसभा क्षेत्र है। सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फोर्ब्स द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई 20 पीपल टू वॉच इन द 2020 सूची में निम्न में से किस भारतीय को जगह नहीं मिली? बताना है आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिएगा, यानी 2020 में देखने लायक 20 लोगों की जो सूची है उसमें किसको जगह नहीं मिली? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिएगा गाइज। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह नहीं मिली। कन्हैया कुमार को जगह मिली है, प्रशांत किशोर को जगह मिली है, गरिमा अरोड़ा को जगह मिली है। ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले नाम है गाइज, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जो दिल्ली इलेक्शन हुआ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, पूरी स्ट्रेटेजी इन्होंने ही बनाई थी। नासा के उपग्रह TESS ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के किस ग्रह की खोज की जिस पर जीवन की संभावनाएं भी जताई गई है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28। TES किसका सैटेलाइट है? नासा का है। TES की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि TESS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है गाइज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जो नासा का उपग्रह है, उसने एक पृथ्वी के आकार के एक ग्रह की खोज की है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो उस ग्रह का नाम है TOI 700D, रट लीजिएगा TOI 700D। भारतीय मूल की किस लेखिका को हाल ही में UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल की कौन सी लेखिका है जिसको UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर दीजिएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 29 का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जसबिंदर बिल्लान, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन आ सकता है कि जसबिंदर बिल्लान किस क्षेत्र से संबंधित है, तब आपका आंसर हो जाएगा लेखिका से संबंधित है जसबिंदर बिल्लान। केंद्र सरकार ने कितने पूर्वोत्तर राज्यों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5059 करोड़ 5059 करोड़ का पूंजीगत अनुदान मंजूर किया है?
बताना कि पूर्वोत्तर के अंदर कितने राज्यों को गैस पाइपलाइन से जोड़े जाने की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों को। पूर्वोत्तर स्टेट वाले हैं जो 8 राज्य गाइज इधर वाले, उनको जोड़ने की चर्चा है। और कितनी राशि एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो 5059 करोड़। और किसको दिया है, कंपनी का नाम है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। निम्न में से किस दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? जिस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से लौट के आए थे, उस दिन को याद किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी। 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की? इम्पोर्टेंट है और आप इसको गलत भी कर सकते हो, क्योंकि अम्मा ज़्यादातर कहाँ पे प्रचलित नाम है, तमिलनाडु के अंदर, इसलिए आप इसको गलत कर सकते हो। तो ये जो गाइस अम्मा वोडी है, ये शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अम्मा वोडी आंध्र प्रदेश की है स्कीम है, और ये गाइस शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या है कि अप्रोक्सीमेट 43 लाख माताओं को 15,000 रुपये ईयरली वार्षिक रुपये दिए जाएंगे। 15,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। शिक्षा से संबंधित है, अम्मा वोडी योजना, और आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किसे जज के पद पर नियुक्त किया है तथा वे भारत के गोरखपुर क्षेत्र से संबंधित रखती हैं? भारत के गोरखपुर से और शिकागो के लिए उसके जज के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सामिया नसीम। ऑप्शन नंबर ए सामिया नसीम। हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में पूर्वी भारत और किस देश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के डेल्टा का जल स्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो वो कौन सा देश है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी का जो डेल्टा क्षेत्र बनता है, उसका जो लेवल है वो 1.4 मीटर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब्दुल हामिद है वहाँ के राष्ट्रपति। हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 35 आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि सरबजीत कौर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलक से संबंधित है। ओके गाइज, कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाए? 4 वर्ष का। किसने लगाया? नाडा ने। नाडा का मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? कितने वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है? तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कौन है? CJI कौन है अभी एट प्रेजेंट? SA बोबडे। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? किसने किया मिलन की मेजबानी? तो इसकी मेजबानी की गई थी विशाखापट्टनम। हाल ही में घोषित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिताली राज की जो बायोपिक शाबाश मिट्ठू के निर्देशक कौन है? मिताली राज की बायोपिक का नाम क्या है? शाबाश मिट्ठू। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है गाइज राहुल ढोलकिया। गाइज ये जो मूवी बनी है शाबाश मिट्ठू, इसमें मिताली राज का रोल किसने किया है? तापसी पन्नू ने। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तापसी पन्नू, इसके अंदर मिताली राज बनी है। बायोपिक का नाम है शाबाश मिट्ठू। निर्देशक कौन है? राहुल ढोलकिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन डिजाइन होता है। भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्रग्रहण किस दिन दिखाई दिया? किस दिन देखा गया? पहला चंद्रग्रहण देखा गया गाइज 10 जनवरी को, और 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी। और इसी दिन पहला चंद्रग्रहण देखा गया था। तो गाइज हमने आज भी 40 क्वेश्चन किए हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको रिवीजन अच्छे से हो रहा है। क्वेश्चन यदि आपने करंट अफेयर पहले देखे हो तो रिवीजन देखने को आपको मिल रहा है। तो इसी तरीके से अपन डेली 40 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। नोटिफिकेशन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको
लिंक मिल जाएगा लाइव सेशन का। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।